लोग इंट्यूशन की बात करते हैं, इनर वॉइस सुनो। कोई उसे गॉड का सिग्नल बोलता है, कोई उसे गट फीलिंग बोलता है। पर एक सवाल, एक सच्चा सवाल जो कभी नहीं पूछा जाता कि ये आवाज़ आती कहाँ से है। क्योंकि अगर हम सच्चाई से देखें तो हमारी हर सोच, हर फीलिंग वो पहले से कहीं स्टोर्ड है। अब सोचो, कहाँ? हमारी पास्ट मेमोरीज़ में, हमारी अपब्रिंगिंग में, कि हम क्या सुनते आए हैं, क्या देखते आए हैं, हमारे फियर्स में और हमारी आइडेंटिटी में कि मैं ऐसा ही हूँ। तो लॉजिकली जो हमारा दिमाग हमसे बोल रहा है वो इन सब चीज़ों का मिश्रण है। तो फिर सोचो, ये इंट्यूशन अलग कैसे हो सकता है ना? अब हम सब एक ट्रैप में फंस जाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो आवाज़ स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, इमोशनल है, वही इंट्यूशन है। पर सोचो, जो familiar होता है वो सच लगता है हमारे माइंड को और दिमाग उसको इंट्यूशन का टैग दे देता है। अभी आप अपने आप से पूछो, कल ही या इसी हफ्ते किसी डिसीजन पर आपने कहा था कि मेरा दिल नहीं मान रहा या मेरी अंदर से आवाज़ आ रही है। उस वक्त क्या आपने उस इनर वॉइस को क्वेश्चन किया था या सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया था? यही तो खूबी है कंडीशनिंग की कि वो आपको खुद से अलग फील होने ही नहीं देगी। आपको लगेगा कि वो आपकी ही आवाज़ है, वो आप ही हो। चलो एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं, पैसे का। सोचो, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें पैसा है पर रिस्क काफ़ी है, और अंदर से एक आवाज़ आ जाती है, ये ठीक नहीं लग रहा, पैसे के पीछे भागना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और तब आप अपने आप से कहते हो कि मेरा इंट्यूशन मुझे रोक रहा है। अब पॉज करो, अब ज़रा इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है कि आपने अपने बचपन में सुना हो कि पैसे वाले लोग बड़े तेज़ होते हैं। आपकी फैमिली में रिस्क को डेंजरस बोला गया हो। आपके माइंड में आपकी एक आइडेंटिटी बनी हो कि मैं तो संतुष्ट इंसान हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं मिनिमलिस्ट हूँ। तो जो आप इंट्यूशन समझ रहे थे वो सिर्फ आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। और मसला ये है कि ये रिकॉर्डिंग जब इमोशनल होती है ना, तो बिल्कुल सच्ची इंट्यूशन जैसी लगती है। तो यहाँ आके वो सवाल आता है जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं। अगर ये इनर वॉइस कंडीशनिंग है, फियर है, आइडेंटिटी है, तो फिर इंट्यूशन क्या है, या है भी या नहीं? और एक सेकंड के लिए, सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए मान लो कि नहीं होती, अब कैसा लगता है? तो देखो, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे एक फीलिंग आती है कि कभी कभी किसी पल में जब आप अपने आप को, अपनी लाइफ, अपनी कंडीशनिंग को, अपने डर को, अपनी मैं कौन हूँ की स्टोरी को थोड़ा दूर से देखते हो, ऑब्ज़र्व करने लगते हो, तो उस पल में तुम वो सब नहीं होते, तुम बस देख रहे होते हो। और उस ब्लैंकनेस में कुछ अलग होता है। वो जो देख रहा होता है उसके पास कोई थॉट, कोई सवाल, कोई आइडेंटिटी बचती ही नहीं। शायद कोई गाइडेंस भी नहीं होती और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। वो एक खाली जगह, एक साफ़ सुथरा स्पेस होता है जहाँ आपका डिसीजन लेने वाला वर्जन टेम्परेरीली गायब हो चुका होता है। हम सोचते हैं इंट्यूशन एक आवाज़ है, पर हो सकता है इंट्यूशन वो खामोशी है जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती। तो आज के बाद जब भी आपको कोई इनर फीलिंग आए बहुत स्ट्रॉन्ग सी, उससे एक नया सवाल पूछो। ये ना पूछो कि ये सही है या गलत, बल्कि ये पूछो कि ये फीलिंग सच में सही है या इसलिए सच लग रही है क्योंकि ये जानी पहचानी है। और इन दोनों के बीच का फ़र्क वही फ़र्क है कंडीशनिंग और क्लैरिटी में। और इस फ़र्क को ढूंढने की कोशिश का नाम ही शायद अवेयरनेस है।